बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इस सीरीज़ में अब हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ टॉपिक को, जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। इस सीरीज़ की बाकी सारी वीडियोस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पासिस। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा वो एक क्लोज्ड पाथ होगा और वो कंडक्टिंग पाथ होगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही होगी। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे। तो बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बेसिकली तीन कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला कंपोनेंट होगा एनर्जी सप्लाई करने वाला डिवाइस, दूसरा कंपोनेंट होगा एनर्जी कंज्यूम करने वाला डिवाइस, और तीसरा होगा एक वायर जो कि इन सारे चीज़ों को जोड़ के रखेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस सर्किट डायग्राम में देखें तो हमारे पास एक यहाँ पे सेल है जो क्या है, तो ये है एनर्जी सप्लाई करने वाला डिवाइस। एक यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है और बल्ब क्या करेगा, तो ये एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये हो जाएगा एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस। और तीसरा है कंडक्टिंग वायर। तो इन दोनों को यानी इस सेल को और इस बल्ब को ये वायर जोड़ के रखे हुए हैं और इसके बाद ये जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है। अब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में चाहे वो सर्किट सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, उसमें तरह तरह के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे होते हैं। अब हम लोग इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं और उनको किसी भी सर्किट में किस तरीके के सिंबल से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसे भी देखते हैं। तो पहला है सेल। तो सेल को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं और ये क्या होता है, तो ये एनर्जी सप्लाई करने वाला एक डिवाइस होता है। सेकंड है बैटरी। तो बैटरी और सेल इन दोनों में एक फ़र्क होता है। अगर हम लोग दो या दो से ज़्यादा सेल्स ले लें तब जाके बन रहा होता है बैटरी। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने तीन सेल्स को कंबाइन करके एक बैटरी को बनाया हुआ है। तीसरा है प्लग की और स्विच। तो किसी भी सर्किट को हम लोग ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच का यूज़ कर रहे होते हैं। अगर सर्किट ओपन है तब हम लोग इसको कुछ इस तरीके से दिखा रहे होते हैं, और अगर सर्किट क्लोज है यानी सर्किट से करंट का फ्लो हो रहा हो तब हम लोग इसी स्विच को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, यानी बीच में एक डॉट होता है। अगला है एमीटर। तो एमीटर से हम लोग किसी भी सर्किट का जो करंट होता है उसको मेजर कर रहे होते हैं और उसको इस तरीके से डिनोट करा जाता है। पांचवा है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा रहे होते हैं। एक सर्कल होता है और उसके अंदर में हम लोग वी को लिख रहे होते हैं, और वोल्ट मीटर से हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेज़र कर रहे होते हैं। एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगला है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। इसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ में। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। अगला है रियोस्टैट। तो रियोस्टैट और कुछ नहीं, बस ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी सिंपल रेजिस्टेंस होते हैं उनका एक फिक्स वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये 20 ओम का है तो ये 20 ओम का ही होगा, चाहे इसको किसी भी सर्किट में लगाया जाए। जो रियोस्टैट होता है उसका रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। मतलब ये कभी 15 ओम की तरह काम कर सकता है, कभी 20 की तरह काम कर सकता है, कभी 10 की तरह काम कर सकता है। इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट। तो इसको सिंबॉलिकली दिखाने का तरीका होता है कुछ ऐसा। रेजिस्टेंस होता है और उसके बीच में एक एरो अपवर्ड जा रहा होता है। अगला है बल्ब। तो बल्ब को हम लोग सिंबॉलिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और लास्ट है वायर क्रॉसिंग, यानी किसी भी सर्किट से अगर हमें वायर को क्रॉस कराना हो तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो कर रहे होते हैं। अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं एमीटर की। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है उसको बताने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज़ करते हैं और इसी को कहते हैं एमीटर। एमीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में। सीरीज़ में कहने का सिंपल मतलब ये है कि हम इसको साइड वाइज कनेक्ट कर रहे होंगे सर्किट में, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। और इसको हम लोग सिंबॉलिकली कुछ इस तरीके से शो कर रहे होते हैं। एक सर्कल होता है और इसमें लिखा होता है ए, और इसके दोनों तरफ कनेक्टिंग वायर्स होते हैं कुछ इस तरीके से। तो एमीटर को हम लोग सर्किट में कुछ इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सेल है जिसके वजह से इस सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है। अब अगर हमें ये पता करना हो कि इस सर्किट से कितने करंट का फ्लो हो रहा है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा एमीटर। और इसको हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं, तो सीरीज़ में, यानी कुछ इस तरीके से। अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं वोल्ट मीटर की। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज मापना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा कनेक्ट कर रहे होते हैं पैरेलल में। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज मापना हो तो हमें इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर को ऊपर फिक्स करना पड़ेगा। आप इसको साइड वाइज इस तरीके से फिक्स नहीं कर सकते हैं,
इसको पैरेलल में फिक्स करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अगला पॉइंट है कि इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है और इसको हम लोग सिम्बॉलिकली शो कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके से। एक सर्कल होता है जिसके अंदर वी लिखा होता है और इसके दोनों ओर कनेक्टिंग वायर्स होते हैं। सो ये था इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके डेफिनेशन, बहुत सारे सिंबल्स, एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में। इसके आगे के टॉपिक्स के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पे कोई भी डाउट हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। एंड ऑल द बेस्ट।